और जैसे आपको याद होगा कासिम, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो तमाम स्टे माफिया हैं, ये जो ओखला की प्रॉपर्टी डेमोलिश हो रही है, इसमें ना तो बीजेपी का कोई हाथ है, ना इसमें आरएसएस का कोई हाथ है। ये आपस में ही लोग जो हैं, जो नेताओं के साथ हैं, जो बिल्डरों के से अगेंस्ट हैं, वो खुद ही स्टे ला कर बिल्डरों से वसूली करते हैं। हायर क्वालिफाइड कॉलोनी है। अगर आप ओखला को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुम्मे आमीन कि मेरा ओखला एक ऐसा है कि जो मुसलमानों की एक एलीट कॉलोनी है, जहाँ ज़्यादातर वेल एजुकेटेड मुसलमान रहते हैं, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग यहाँ पर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने कहा था, वसीम कादरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस केस को देखा। एक PIL मेरे बटला हाउस के एक भाई ने डाली थी, उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने यही कहा कि हाउ पॉसिबल कि तुम लीगल हो, तुम भी ओखला में रह रहे हो, और जिसके तुम मकान पे स्टे लेकर आ रहे हो वो कैसे इलीगल हो सकता है। और आप हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं अभी मौजूद हूँ ओखला में। आपने देखा होगा एक मुहिम चलाई थी यहाँ डेमोलेशन के ख़िलाफ़, और आज वो कामयाब नज़र आ रही है। उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से ओखला की आवाम में से अयमन रिजवी जी भी हैं, और उनका बहुत बड़ा हाथ है इन चीज़ों में। आज डेमोलेशन कराने वाले लोग सामने आकर माफ़ी मांग रहे हैं, और क्या मुद्दा है हम अयमन रिजवी जी से जानेंगे। अयमन रिजवी जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया था, ये मुहिम चलाई थी, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है, जिनमें से आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो तमाम ओखला की आवाम का शुक्रिया कि उसने इस बात को सीरियस लिया और वो इस मुद्दे पे बढ़ चढ़ कर आगे आई। 26 जुलाई को हम लोग हर्ष मल्होत्रा जी से मिलने गए, जो हमारे इलाके के, हमारे क्षेत्र के MP हैं। हम BJP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मिले, और हम डॉक्टर विनोद बिसीटी से भी मिले, और हमने सब जगह जाके इनका फ़ोटो दिखाया और कहा कि देखिए सर, ये आपकी पार्टी के बंदे हैं, और आप तो कहते हैं कि आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, और इसके बावजूद ये लोग जो हैं स्टे ले लेकर आ रहे हैं। तो आमिर राजा उनका नाम था, उनकी एक NGO थी। उसके बाद आमिर राजा ने कांटेक्ट करना शुरू करा, और शहजाद भाई से कांटेक्ट करा और कहा कि नहीं, उनसे गलती हुई है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माफ़ी मांगने आए, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हम क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, और हम मानते हैं कि माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, इनसे भी गलती हुई, और आज ये कह रहे हैं कि हाँ, इनको रिग्रेट हो गया कि इनसे गलती हुई। हालांकि इनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। जितनी भी इन्होंने लोगों की करोड़ों की बिल्डिंगें तुड़वाई होंगी, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा गया होगा, तो इनके पास पल्ले 2 या 2.5 लाख आया, कुछ ज़्यादा नहीं आया होगा। लेकिन 2-2.5 लाख में उन लोगों की जो ज़िंदगियां बर्बाद हुई, जिनके मकान टूटे, लेकिन उसके बावजूद अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं तो हमने इनको मौका दिया कि माफ़ कर देना चाहिए। ओखला की आवाम ने भी कहा हमसे, हमारे ग्रुप में भी सब लोगों ने, हमने मशवरा लिया था, तो सब ने कहा कि हाँ, इनको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमसे वादा करा था। आमिर रजा जो राजा ने कहा कि वो हमारे साथ आगे बढ़कर काम करेंगे, और उन लोगों को भी बेनकाब करेंगे जो शायद हमारी आंखों से भी ओझल हैं, और वो भी कहीं ना कहीं स्टे माफिया हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है ओखला की आवाम की, उनकी दुआओं की। अभी शुरुआत है ये, बिल्कुल अभी ये बिल्कुल शुरुआत है, और इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों से वादा है कि हमें भी काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं, आप लोगों को भी काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं कि हमारी जब तक आखिरी सांस है, हम तो वैसे भी आप देखते हैं अमन रिजवी को सारे नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों पर मैं बात करती हूँ, और ये मेरे महल्ले का, मेरे परिवार का मुद्दा, मेरे ओखला का मुद्दा था। तो अगर खुदा ना करे, अव्वल बात तो बचाने वाला ज़्यादा बड़ा है, मारने वाले से मेरा रब ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारी जो एक छोटी सी पहल है, इंशाल्लाह हम इस पहल को आगे तक लेके जाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि ओखला को एक ऑथोराइज कॉलोनी में किस तरह बदला जाए। हम इस मुहिम पर भी जुड़े हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इस पर भी काम जारी है कि ओखला को जो अनऑथोराइज कॉलोनी का एक टाइटल मिला है, और यहाँ पर मीटर भी है, वोट भी है, इनकम टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, तमाम तरह के हम टैक्सेस अदा कर रहे हैं, और हायर क्वालिफाइड कॉलोनी है। अगर आप ओखला को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुम्मे आमीन कि मेरा ओखला एक ऐसा है कि जो मुसलमानों की एक एलीट कॉलोनी है, जहाँ ज़्यादातर वेल एजुकेटेड मुसलमान रहते हैं, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग यहाँ पर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की आवाम को बचाएं, यहाँ का जो अनऑथोराइज का टैग है, उस टैग को जितनी जल्दी ख़त्म करा सकें उसको ख़त्म करा। और जैसे आपको याद होगा कासिम, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो तमाम स्टे माफिया हैं, ये जो ओखला की प्रॉपर्टी डेमोलिश हो रही है, इसमें ना तो BJP का कोई हाथ है, ना इसमें RSS का कोई हाथ है। ये आपस में ही लोग जो हैं, जो नेताओं के साथ हैं, जो बिल्डरों के से अगेंस्ट हैं, वो खुद ही स्टे ला कर बिल्डरों से वसूली करते हैं, लेकिन नुकसान उसमें जनता का होता है। क्योंकि ओखला की में जो आवाम रहती है, वो लोग ऐसे हैं मेरे भाई और बहनों कि जो अपनी वाइट मनी लेकर आए थे, अपनी खेती बाड़ी बेचकर, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो सारा PF PDF सारा लगाकर यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी थी, और अपनी वाइट मनी को एक तरह ब्लैक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर तो अनऑथोराइज कॉलोनी का टाइटल मिल गया, तो आपके फ्लैट तो अनऑथोराइज
कॉलोनी में आ गया तो आपकी मनी ब्लैक हो गई। तो जितने हज़ारों हज़ार यहाँ पर फ्लैट हैं, लोग टेंशन में थे, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि देखिए कि थोड़ी सी शुरुआत है कि एक स्टे माफिया माफ़ी मांग रहा है। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है हल्के 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 सारे स्टे माफिया आएंगे और माफ़ी मांगेंगे और बहुत जल्द ओखला जो है वाकई में नीट एंड क्लीन ओखला बनेगा। मैम उसके लिए आप आगे क्या रणनीति अपना रहे? जैसे उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि अब हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आगे और भी स्टे माफिया है उनके लिए आप क्या कहेंगे, तो कह रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता उनसे बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि इस तरह के काम छोड़ दें। तो जी क्या कहना नहीं, देखिए मार्च निकालने जा रहे हैं? देखिए हम मार्च भी निकालेंगे, हम बिल्कुल एक साइलेंट मार्च निकालेंगे और उसमें तमाम ओखला के लोगों से अपील है कि वो जुड़ें, वो बताएं, क्योंकि ये मुद्दा आपका है। ये अमन रिजवी का मुद्दा नहीं है, ये शहदाद का मुद्दा नहीं है, ये कासिम का भी मुद्दा नहीं है, ये हम्माद का भी मुद्दा नहीं है, ये ओखला के तमाम लोगों का मुद्दा है। वी आर फैमिली, हम एक परिवार की तरह है। हर परिवार से अगर एक बंदा निकल कर आए, हमारे तो अपने फ्लैट भी नहीं, मैं तो किराए पे रहती हूँ, उसके बावजूद मैं, क्योंकि आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, मैं इस मुद्दे पर बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप तमाम लोग अवेयर हों, आप उन चिद्दी चोरों से भी अवेयर हों, आप उन स्टे माफिया से भी अवेयर हों जो अभी भी आपसे वसूली कर रहे हैं। उस 700 मकानों की लिस्ट को लेकर के हम बचवा लेंगे, एमसीडी में हम जुगाड़ लगा लेंगे, तो आप वहाँ भी अवेयर हों। आप उन लोगों को बिल्कुल भी पैसा मत दें। अगर ऐसे लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आप अमन रिजवी से कॉन्टैक्ट करिए, आप हमें बताइए कौन लोग हैं जो आपको हरेस कर रहे हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं। और जो स्टे माफिया, वो तो हमें पता है कि आमिर राजा हमें लिस्ट दे ना दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है, वो हमारी खुद गैब से मदद कर रहा है। खुद ऐसे लोग हमारे पास आ रहे हैं। रात भी मुझे रात अंसारी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, तो वहाँ खुद एक बंदे ने एक स्टे माफिया का हमसे कांटेक्ट करा कि मुरादी रोड में एक मकान बन रहा है, वहाँ पर स्टे माफिया जो अंसारी नाम बता रहे थे, सरनेम उसका अंसारी था, 25 लाख रुपये उनसे मांग रहा है। तो मैंने कहा आप मुझे पूरी डिटेल दीजिए कि इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, PIL डालेंगे, कोर्ट डालेंगे, ओखला की जनता को अवेयर करेंगे। तो आप तमाम लोग बिल्कुल ना डरें स्टे माफिया से, अल्लाह से डरें। इंशाल्लाह अल्लाह बहुत गफूरुर रहीम है, बहुत जल्दी अल्लाह की मदद ओखला में आएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, किस तरह से आगे आना चाहिए, कैसे जुड़े आपसे? देखिए जनता को इसी तरह आने चाहिए। अगर मतलब हम कोई भी मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, अपने ग्रुप में कर रहे हैं, क्लीन ओखला और ग्रीन ओखला करके, ऐसा हमारे ग्रुप्स भी हैं। वैसे भी अमन रिजवी इतनी नोन टू तो है कि अगर आप ओखला में भी किसी से पूछेंगे मेरे घर तक छोड़कर जाएगा। मेरा माशाल्लाह कॉन्टैक्ट नंबर हर मीडिया के पास, हर चैनल के पास मेरा नंबर है। तो अगर हमसे कांटेक्ट करना, हमें बताइए अगर आपको कोई परेशान करा और आप हमारे साथ जुड़िए। ऐसी मुहिम में देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं PIL डाल दूं या कासिम PIL डाल दें या हम्माद PIL डाल दें, कुछ नहीं होगा। यहाँ 12 लाख की आबादी रहती है, तो 12 लाख की आबादी में से कम 12-15 हज़ार तो PIL डाली चाहिए ना। जब आप 12-15 हज़ार बल्क में PIL डालेंगे कि ये हो क्या रहा है, स्टे माफिया क्यों, वही स्टे माफिया जो हमारे पड़ोस में रह रहा है, वो हमारे ही मकान के को कह रहा है कि इल्लीगल है। और अभी जैसे मैंने कहा था, वसीम कादरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस केस को देखा। एक PIL मेरे बटला हाउस के एक भाई ने डाली थी, उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने यही कहा कि हाउ पॉसिबल कि तुम लीगल हो, तुम भी ओखला में रह रहे हो और जिसके तुम मकान पे स्टे लेकर आ रहे हो वो कैसे इलीगल हो सकता है। और आप देख रहे हो कि लगातार जो PIL जितने भी स्टे माफिया वो सारे के सारे तो ओखला में रहते हैं, सारे ओखला में रह के तेरे मेरे मकान पर स्टे लेकर आ रहे हैं कि ये इलीगल है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिस तरह लोग अवेयर हो गए हैं, लोगों को पता चल रहा है, लोगों के नज़र में बेनकाब हो रहा है। हमारे ग्रुप पे तो लगातार उन लोगों के फ़ोटो भी डल रहे हैं, उनके कारनामे भी डल रहे हैं, विद प्रूफ डल रहा है, उनकी NGOs के नाम डल रहे हैं कि देखो इस NGO से इन लोगों ने स्टे लिया। और उन NGO का कोई वजूद ही नहीं, वो सिर्फ NGO बना ही इसलिए गई ताकि वो स्टे लेकर आ सके। ओखला में 45,000 से ज़्यादा NGO हैं और मोस्टली जो ये काम करें वो ज़्यादातर स्टे बाजों ने बनवा रखी, उन्हीं NGO का वो यूज़ करते हैं और NGO के थ्रू किसी ना किसी नए मकान पर स्टे लाकर उनके साथ डीलिंग करते हैं, 20 लाख की तो 30 लाख की, और जब नहीं मिलता तो सीधा कोर्ट से स्टे लेकर आते हैं और उस मकान को डेमोलिश करवा देते हैं। मैम ये मुहिम कब तक चलाएंगे आप? आखिरी सवाल है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब तक अमन रिजवी की सांस है इंशाल्लाह मैं तो इस लड़ाई में कूदूंगी, इस लड़ाई को लड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे की ज़िंदगी का सवाल नहीं, एक फ्लैट का सवाल है, लाखों लाख फ्लैट का सवाल है। ये मुहिम जब तक चलेगी जब तक हम एक चीटर को जेल में ना पहुँचा दें या हम उसको उसके गुनाहों की सज़ा ना दिलवा दें, और ओखला की आवाम को जब तक हम सुकून की सांस ना दिलवा दें और वो अपने मकान में बहुत तहफ़्फ़ुज़ से रह सके, ये सोच के कि हाँ ये मेरा मकान है, वो उस दहशत में ना रहे कि मेरा मकान किस वक्त तोड़ दिया जाए, मेरे मकान में पड़ोसी स्टे ना लेकर आ जाए। तो हम इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि आज के बाद इंशाल्लाह ओखले को इस लायक नहीं छोड़ेंगे इन स्टे माफियाओं को कि वो स्टे यहाँ की प्रॉपर्टी पर लेकर ही आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।